आदाब नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं हसन इरफान। सबसे पहले एक नजर आती है हम सुर्खियों पर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। रियासत के गरीब आवाम की फलाह बहबूद ही हुकूमत का अव्वलीन मकसद। आसरा पेंशन कार्ड तकसीम प्रोग्राम से रियासती वजीर श्रीनिवास यादव का खिताब। बिल्किस बानो के मुजरिमीन की रिहाई, गुजरात हुकूमत ने वहशियाना सोच को दिया फरोग। सुप्रीम कोर्ट करे मदाखिलत, टीआरएस की रुकन कानून साज काउंसिल के कविता का बयान। बालाई इलाकों से पानी के बहाव के सबब जोराला प्रोजेक्ट की आबी सतह में इजाफा। प्रोजेक्ट के 44 दरवाजे खोलकर पानी का किया जा रहा है इखराज। मुल्क में जल्द ही होगा 5G खिदमात का आगाज। हुकूमत ने टेलीकॉम कंपनियों को 5G स्पेक्ट्रम अलाटमेंट लेटर किया जारी। बीजेपी हुकूमत अस्मत दरी के मुलजिमीन को बचाने की कर रही है कोशिश। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी का बीजेपी हुकूमत पर इल्जाम। यूक्रेन की फ्रंटलाइन जौहरी प्लांट पर हंगामी मशक़े, रूसी गोलाबारी, 7 अफराद हलाक। और अब खबरें तफसील से। वजीर अफजाइश भविष्यान तलसानी श्रीनिवास यादव ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत गरीब आवाम की फलाह बहबूद के मकसद से कई प्रोग्राम्स को नाफिज कर रही है। रियासती वजीर श्रीनिवास यादव सिकंदराबाद के RDO ऑफिस में नए मंजूर शुदा पेंशन के इस्तेफादा कुनिंदगान में आसरा कार्ड्स हवाले किए। इस मौके पर मुनक्किदा तकरीब से खिताब करते हुए रियासती वजीर ने कहा कि तश्कील तेलंगाना से कबल सिर्फ 200 रुपये पेंशन दिया जाता था और उसके हुसूल के लिए मुस्तहिकीन को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता था। तेलंगाना रियासत की तश्कील के बाद वज़ीर आला की चंद्रशेखर राव की ज़ेर-ए-क़यादत टीआरएस हुकूमत की जानिब से पेंशन की हद में इजाफा करते हुए आसरा स्कीम के तहत उम्र रसीदा और बेवा खवातीन को 2016 रुपये और जिस्मानी माजूरीन को 3016 रुपये का पेंशन दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस वक्त रियासत में 36 लाख अफराद पेंशन हासिल कर रहे हैं, जबकि मुल्क की आज़ादी के 75 साल मुकम्मल होने पर माह अगस्त से 57 साल की उम्र से तजावुज करने वाले मजीद 10 लाख अफराद को पेंशन फराहम किया जाएगा। रियासती वजीर श्रीनिवास यादव ने कहा कि हल्का सनत नगर के तहत अमीरपेट, सिकंदराबाद और खैरताबाद मंडलों में फिलहाल 30,000 अफराद को इमदादी पेंशन दी जा रही है और 16,000 से ज्यादा पेंशन मंजूर किए गए हैं। ఒకప్పుడు పెన్షన్ల కోసం 75 రూపాయల పెన్షన్ ఉన్నది మనం చూసినాము, 200 రూపాయల పెన్షన్ ఉంది చూసినాము. కొత్త పెన్షన్ రావాలంటే ఉన్నోడు చచ్చిపోవస్తేనే కొత్తది ఇస్తామన్న రోజులు కూడా మనం చూసినాము. రావాలి, అడి దగ్గరికి రావాలి అనేది కూడా మనం చూసినాం. కానీ గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు పెద్ద మనసుతోని ఈ 200, 300 సరిపోవు, 2016 అయితేనే సఫిషియెంట్ గా ఉంటాయనే ఉద్దేశంతో మరి 2016 రూపాయల పెన్షన్ చేయడం జరిగింది. దాంతోపాటు ఫిజికల్ హ్యాండిక్యాప్ అంటే మానసిక వికలాంగులకు కూడా 3016 రూపాయలు ఇచ్చేటువంటి కార్యక్రమాన్ని చేపట్టడం జరిగింది. దాంతోపాటు ఒంటరి మహిళ, వాళ్ళకి ఏ ఆధారం లేనటువంటి వాళ్ళకు కూడా మరి ఇచ్చేటువంటి కార్యక్రమం. అయితే గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు దేశంలో జరుగుతున్నటువంటి వజ్రోత్సవాలను దృష్టిలో ఉంచుకొని, అంటే మన దేశానికి స్వాతంత్రం వచ్చి 75 సంవత్సరాలు అవుతున్నటువంటి సందర్భంలో ఇంకొక 10 లక్షల మందికి ఇవ్వాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో దాంట్లో 57 సంవత్సరాలు నిండిన వాళ్ళకు కూడా ఇవ్వాలనేటువంటిది ఇది గొప్ప నిర్ణయం, చరిత్రాత్మకమైనటువంటి నిర్ణయం. ఈ 15th ఆగస్టు నుంచి ఆ కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టినాం. ఇది దశల వారీగా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 10 లక్షల మందికి ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఈ రోజు కొంతమందికి ఇచ్చేటువంటి కార్యక్రమాలు చేపట్టడం జరిగింది. తప్పకుండా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారికి ఈ వృద్ధులు, వితంతువులు, ఒంటరి మహిళలు, మానసిక వికలాంగుల ఆశీర్వాదం ఉంటుంది. ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఏ ఆధారం లేనటువంటి
तेलंगाना की हुकूमत जमात टीआरएस के रुकन कानून साज काउंसिल के कविता ने बिल्किस बानो असमत दरी मामले के मुजरिमीन की माफी पर सवाल उठाते हुए कहा कि असमत दरी और कत्ल जैसे घनाउने जराइम के मुजरिमीन को मुल्क की आजादी के मौके पर रिहा करना यौम आजादी के मुबारक दिन को दागदार करता है। उन्होंने मुजरिमों की रिहाई के वाक़े पर रद्दमल जाहिर करते हुए कहा कि गुजरात की बीजेपी हुकूमत ने 5 माह की हामिला बिल्किस बानो की असमत दरी और उसकी 3 साल बेटी के कातिलों को माफ करके वहशियाना सोच को फरोग दिया है। यह कानून और इंसाफ की रूह और मुकम्मल तौर पर इंसानियत के खिलाफ है। कविता ने कहा कि खातून होने के नाते वो बिल्किस बानो के दर्द और खौफ को महसूस कर सकती हैं। जिस तरह असमत दरी करने वालों और कातिलों को जेल से रिहा होने पर इज्जत दी गई, वो मुहज्जब मुआशरे के मुंह पर तमाचा है। इस खतरनाक अमल को शुरू में ही रोकना जरूरी है। उन्होंने कहा कि कानून पर सबका एतमाद बरकरार रखने के लिए जरूरी है कि कातिलों की मुआफी का शर्मनाक फैसला वापस लिया जाए। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से दरखास्त की कि वह खुद इस मामले का नोट ले और इस मामले में मदाखिलत करे। हिदायत डिग्री कॉलेज का इफ्तिताह वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली और सदर कुल मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के हाथों अमल में आया। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि मौजूदा हालात में हमारे लिए तालीम इंतहाई अहमियत की हामिल है। उन्होंने कहा कि तालीम ही के जरिए हम हमारा हक हासिल कर सकते हैं। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से अक़लियती अक़ामती स्कूलों के क़याम का हवाला देते हुए वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि वज़ीर आला केसीआर ने अक़लियतों को तालीम से आरास्ता करने के लिए स्कूलों का जाल बिछाया है, जहां 1 लाख से ज्यादा बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। सदर मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन असदुद्दीन ओवैसी ने इंतजामिया को मुबारकबाद दी और अपनी जानिब से मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया। चेयरमैन मोहम्मद रियाज ने इस तकरीब की निगरानी की। डायरेक्टर जमील भी इस मौके पर मौजूद थे। हिदायत डिग्री कॉलेज जो जाम उस्मानिया से मुल्लिका है, मुख्तलिफ कोर्सेज के साथ आगाज अमल में आया है। हिदायत की सबसे बड़ी खुसूसियत यह है कि यहाँ गोशानशीन तलबा के लिए पर्दे का मुकम्मल ख्याल करते हुए तालीम का नज़्म रखा गया है। इसके अलावा शोबे हिफ्ज़ भी यहाँ कायम किया गया है, जिसका मकसद तलबा को असरी तालीम के साथ साथ मजहबी तालीम भी फराहम करना है। इस मौके पर वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली और सदर कुल मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन असदुद्दीन ओवैसी ने कॉलेज का मुआयना किया। रुकन असम्बली जाफर हुसैन मिराज और मोहतशिम अली खान भी इस मौके पर मौजूद थे। आज बतौर खास हिदायत ग्रुप ऑफ एजुकेशन की तरफ से डिग्री कॉलेज शुरू किया गया, जिसमें हमारे अब्दुल अजीज एमपी साहब, असदुद्दीन ओवैसी साहब और हमारे अब्दुल अजीज एमएलए जाफर हुसैन साहब और खासतौर से चेयरमैन साहब नियाजुद्दीन साहब और बहुत से अहम लोग यहाँ मौजूद हैं। एजुकेशन बहुत अहम चीज है। इंसान को अगर सबसे चाहिए तो एजुकेशन चाहिए। अल्लाह का फजल है, बहुत से मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स तालीम की तरफ आ रहे हैं और तालीम देना सबसे अहम पेशा है। तो लोग हर कोई अपने अपने प्रोफेशन में जीता है और सबसे अहम प्रोफेशन होता है तो लोगों को तालीम देते हैं। तालीम देना खासतौर से जो लड़कियों को भी तालीम दी जा रही है। यहाँ पर नर्सरी से एक ग्रुप ऑफ एजुकेशन के जो चेयरमैन साहब जनाब रियाजुद्दीन साहब ने आज से 15 साल पहले नर्सरी से इसमें शुरू किया था। आज अल्लाह के फजल से इंटरमीडिएट में भी इनके बहुत अच्छे तालीम हासिल करे और आज डिग्री शुरू कर रहे हैं और तकरीबन 2000 से ज्यादा बच्चे से मुबारकबाद देता हूँ। यकीनन तालीम इंसान के लिए बहुत अहम चीज है। उसके लिए हमारे लोग आगे बढ़ रहे हैं और हुकूमत भी आपके साथ है। आज हमारे अब्दुल अजीज एमपी असदुद्दीन के हाथों से जो इफ्तिताह हुआ है वो भी शरीक है और उनका भी दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ। जनाब बेलाल हुसैन साहब यहाँ के एमएलए साहब हैं, उनको भी दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ और खासतौर से हमारे जनाब रियाजुद्दीन साहब को हमेशा एक बात करता हूँ, आप जरूर आगे बढ़िए। हम हमारी अलाई जमात जो इमाम जमात है, जो बहुत तालीम पर तवज्जो देने वाली जमात है। आज सारे हिंदुस्तान में जितने इदारे इमाम की तरफ से चल रहे हैं, हजारों की तादाद में बच्चे तालीम हासिल करें। इसी तरह तेलंगाना हुकूमत के हमारे अब्दुल अजीज चीफ मिनिस्टर साहब ने भी रेजिडेंशियल स्कूल का 1,40,000 बच्चों को फ्री तालीम दे रहे हैं। तो यही मकसद है मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन जमात का और टीआरएस का, यहाँ का ज्यादा से ज्यादा मुसलमानों को तालीम याफ्ता बनाए और दूसरे लोगों की तरह तरक्की याफ्ता बनाए। खास बात ये भी हो रही तो मुस्लिम इदारे एजुकेशन की तरफ आ रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे दिलियात की भी तालीम हुई है, नमाजों का भी इंतजाम हुआ है। उसके लिए मैं जो इंटेलेक्चुअल्स हैं उन तमाम से मैं गुजारिश करता हूँ, आप आगे बढ़िए और अच्छे से अच्छे स्कूल कायम कीजिए। इंशाल्लाह गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना भी और हमारे असद भाई भी हमेशा आपका साथ देंगे और तमाम स्कूल से जिम्मेदारों को, प्रिंसिपल्स को और स्कूल के स्टाफ को और जो हमारे टीचर्स हैं सबको दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन
वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह खैरुल हदी हदी मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअलमु अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह। हिदाया एजुकेशनल ग्रुप ऑफ का चेयरमैन मोहम्मद रियाजुद्दीन, हिदाया ग्रुप ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का चेयरमैन मोहम्मद रियाजुद्दीन, मैं आपसे मुखातिब हो रहा हूँ। आज अल्हम्दुलिल्लाह 18 अगस्त और जुमरात के दिन डिग्री कॉलेज का ओपनिंग इनकाद अमल में आया और हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन साहब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रेसिडेंट और एमपी हैदराबाद और महमूद अली साहब होम मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना के हाथों अमल में आया। तो इंशाअल्लाह साथ ही साथ जाफ़र हुसैन मेराज भी थे साथ में। और हमारा मोटो ये है कि हिदाया ग्रुप ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस का एजुकेट, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेट, तो इसके ऊपर हम जो है बच्चों को तालीम की तरबियत देंगे और उसके ऊपर अमल करवाएंगे और उसके बाद उसको जो है बाहर प्रोपगेट करने के लिए यानी के लिए बच्चों को हम आगे बढ़ाएंगे। ये हमारा इंशाल्लाह मेन मोटो है। और जहाँ जहाँ पर भी हमारे स्कूल्स हम खोले हैं वहाँ पर कुरानी तालीम और इस्लामी तालीम और अरबिक लैंग्वेज भी वहाँ पर है और बच्चों को एकेडमिक के साथ साथ आखिरत की तालीम भी हम यहाँ पर दे रहे हैं। इंशाअल्लाह कॉलेज में भी वही वैसे ही रहेगा और डिग्री कॉलेज में भी वैसे रहेगा। इंशाअल्लाह आगे हम और 2-4 ब्रांचेस का इंशाअल्लाह इरादा है। वो इंशाअल्लाह अल्लाह के ताउन के साथ, अल्लाह की मदद के साथ, आप सबकी अगर मदद है तो इंशाअल्लाह हम आगे बढ़ेंगे। व आखिरुद दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। अफजलगंज पुलिस ने भारतीय जनता युवा मोर्चा सिटी इंचार्ज राम यादव और लड्डू यादव के खिलाफ, जो अक्सर बेशतर मुस्लिम तबके के खिलाफ जहर अफशानी करता है और फिर वाराना यकजहती को मुकद्दर करने का सबब बनता है, के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज करते हुए क्राइम नंबर 375/2022 के तहत आईपीसी की दफा 341, 188, 504 के तहत एक मुकदमा दर्ज कर लिया। दरअसल ये मुकदमा सब इंस्पेक्टर अफजलगंज वीरा बाबू ने दर्ज कराया है। उन्होंने अपनी शिकायत में कहा कि 15 अगस्त को वो अपने मातहत पुलिस अमले के साथ बेगम बाजार में ड्यूटी पर तैनात थे कि इसी दौरान लड्डू यादव ने पुलिस की इजाजत के बगैर एक बाइक रैली मुनज्जम की। इसके साथ साथ एक शैनशीन नस्ब करते हुए अवामी जलसा मुनक्किद किया और ट्रैफिक रुकावट के जरिए अवाम की मुश्किलात का सबब बने। इसी दौरान यहां से गुजरने वाले रुकने पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को बुरा भला कहा। इतना ही नहीं, उसने असदुद्दीन ओवैसी को गद्दार कहकर मुखातिब किया। असदुद्दीन ओवैसी के साथ जो उस वक्त यहां से गुजर रहे थे, तौहीन आमेज रिमार्क्स पर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। जिले बनपट्टी के हल्का असम्बली देवरकदरा के कोताकोटा मंडल में जश्न आजादी हिंद की डायमंड जुबली तकारीब के ज़िमन में फ्रीडम स्पोर्ट्स मुकाबलों का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर रुकन असम्बली देवरकदरा वेंकटेश्वर रेड्डी ने मेहमान खुसूसी के हैसियत से शिरकत करते हुए स्पोर्ट्स मुकाबलों का इफ्तिताह अंजाम दिया। स्पोर्ट्स मुकाबलों में सरकारी मुलाजमीन, नौजवान स्टूडेंट्स ने हिस्सा लिया। स्पोर्ट्स मुकाबलों में हिस्सा लेते हुए कामयाब होने वाले खिलाड़ियों को इनामात से भी नवाजा गया। इस दौरान रुकन असम्बली वेंकटेश्वर राव ने यहां मौजूद तलबा के साथ कुछ देर वॉलीबॉल भी खेला। बाद अज़ां रुकन असम्बली ए वेंकटेश्वर रेड्डी ने कुतकोटा मंडल परिषद के दफ्तर में कुतकोटा टाउन और मंडल से ताल्लुक रखने वाले 30 इस्तेफादा कुनिंदगान में कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीम के तहत मंजूर शुदा चेक्स की तकसीम भी अमल में लाई। राजेंद्रनगर मंडल रेवेन्यू ऑफिस में एमआरओ चंद्रशेखर गौर की निगरानी में कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीम के तहत मंजूर शुदा चेक्स तकसीम प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर रुकन असम्बली प्रकाश गौड़ ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करते हुए कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक स्कीम के तहत मंजूर शुदा 5,50,00,000 रुपए के चेक्स इस्तेफादा कुनिंदगान के हवाले किए। तकरीब से खिताब करते हुए रुकन असम्बली प्रकाश गौड़ ने बताया कि राजेंद्रनगर मंडल के 5 डिवीजन में 4 माह में 8,50,00,000 रुपए के चेक्स इस्तेफादा कुनिंदगान में तकसीम किए गए। रुकन असम्बली ने आवाम से अपील की कि वो वज़ीर आला केसीआर की जानिब से शुरू की गई फलाही स्कीमात पर तवज्जो दें और हुकूमत के साथ ताउन करें।
5,47,00,000 అంటే 548 మందికి రోజు కూడా నిజంగా కూడా మన ముఖ్యమంత్రి గారు కేసీఆర్ గారు ఏదైతే పథకాలు పెట్టిండో ఎవరు కూడా ఊహించలే, ఎవరు కూడా అనుకోలేదు ఇస్తారు తెలంగాణ రాష్ట్రం. కానీ తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత మన ముఖ్యమంత్రి గారు ఒకటే, నా ప్రజలకు ఏం చేస్తే బాగుంటుంది, నా ప్రజలు ఎట్లా బాగుంటుంది అని చెప్పి ఒక ఆలోచనతో ఈ కార్యక్రమం పెట్టుకుంటే చాలా సంతోషం. దానికి అధికారులు కూడా ఎంఆర్ఓ గారు, ఆర్ఏ గారు వీళ్ళందరూ కూడా కష్టపడి ఇవన్నీ ప్రభుత్వం ఇచ్చిన నిధులు ప్రజలకు ఏ విధంగా అందాలని చెప్పి ఒక ఆలోచనతో వాళ్ళందరూ కూడా కష్టపడి ఈరోజు ప్రజలకందరూ కూడా చెప్పడం చాలా సంతోషం. దానికి కార్పొరేటర్లు, ప్రజాప్రతినిధులు అందరూ కూడా మేము రావడం జరిగింది. ముఖ్యంగా నేను ప్రజలను కోరేది ఒకటే, ఎవరు కూడా 60 సంవత్సరాల్లో ప్రజల గురించి ఆలోచించలే. కానీ మన ముఖ్యమంత్రి గారి ఈరోజు ప్రజల గురించి ఆలోచించి నేను ఏం చేస్తే బాగుంటుంది, నేను ఒక పెద్ద మామయ్యలకు పెద్ద అన్నయ్యలకు ఉండి నా బిడ్డలకు ఏం చేసేవాడు అనే ఆలోచనతో వచ్చి చాలా సంతోషం. ఇది ఒకటే పథకాలు కాదు, మీ అందరూ తెలుసు భారతదేశంలో ఎక్కడ కూడా లేవు అలాంటి పథకాలు మన దగ్గర తెలంగాణలో. తెలంగాణ తెచ్చుకున్నామే అందుకొచ్చి ఈరోజు వర్షాలు పడి ఎంతో సంతోషంగా ఉంటారు ప్రజలందరూ కూడా. ఆనాడు చాలామంది అన్నారు తెలంగాణ వస్తే కరెంట్ ఉండదు, తెలంగాణ వస్తే నీళ్ళు ఉండదు. కానీ ఇలా అందరి ముఖాల మీద కొట్టినట్టుగా మన ముఖ్యమంత్రి గారు కరెంటే కానీ నీళ్ళే కానీ ఏ పనైనా ఎంత ముందుకు తీసుకుపోతున్నా మనకు కూడా ఆలోచించే అవసరం అవుతుంది. అందుకని ఈరోజు ప్రజలందరూ కూడా కోరుతున్నా, అన్ని కులాల వారు కూడా ఈ కులానికనే కాదు అన్ని కులాల వారు కూడా ఇచ్చి ఈ కార్యక్రమం ఏ కార్యక్రమైనా ఒక బ్రహ్మాండంగా చేస్తున్నాడు మన ముఖ్యమంత్రి గారిని అభినందించాలి. మొన్ననే 70 స్వాతంత్రం చూసినాం మనం. 8 రోజుల ముందే ప్రజలకంతా తెలిపి 22వ తారీఖు దాకా పెద్ద ఎత్తున జెండా కార్యక్రమం ఉత్సవాలు చేసుకోవాలని చెప్పి మన నాయకుడు అలాంటి నాయకుడు నిజంగా ఉన్నప్పటికీ మనం ఎంతో గొప్ప అదృష్టం. మేము కూడా ఆయన దగ్గర పనిచేయడం మాకు గొప్ప అదృష్టం. అనుకోని ఇలాంటి కార్యక్రమం పాల్గొనడం మేము रुकन असेंबली एम नागेश्वर राव ने जिले भद्राद्री कोत्तागुड़म के आश्वराव पेट राइतु वेदिका में 528 आंगनबाड़ी असतुजा को यूनिफॉर्म और 34 नवंबर लड़कियों को न्यूट्री किट्स तकसीम किए। तकरीब में एमपीपी जलपल्ली श्रीराम मूर्ति, मंडल सदर बी पुल्लाराव, नायब एमपीपी मोहन रेड्डी, तहसीलदार चिल्ला प्रसाद, सीडीपीओ रोजा रानी, एमपीओ सीतारामाजू राजू, सरपंच मेजर ग्राम पंचायत एरमिया सोमती और दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर सीडीपीओ रोजा रानी ने रुकन असेंबली नागेश्वर राव, एमपीपी जलपल्ली श्रीराम मूर्ति, तहसीलदार सी प्रसाद, नायब एमपीपी मोहन रेड्डी की शॉल पुशी की। बाद अज़ां रुकन असेंबली ने एग्रीकल्चर एडी ऑफिस का मुआयना किया और गिरिजन भवन में मुनक्किदा प्रोग्राम में शिरकत की। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में नौ तामीरशुदा कोर्ट कॉम्प्लेक्स का 20 अगस्त को इफ्तिताह अंजाम देंगे। इस तकरीब में वजीर आला वाईएस जगनमोहन रेड्डी, आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और दीगर जजेस शिरकत करेंगे। नौ तामीरशुदा कॉम्प्लेक्स में 6 फ्लोर्स का काम मुकम्मल हो गया है। बकिया फ्लोर्स का काम भी जल्द ही मुकम्मल कर लिया जाएगा। नए कोर्ट कॉम्प्लेक्स में 29 अदालतें काम करेंगी। इस कॉम्प्लेक्स की तामीर पर 100 करोड़ रुपए सर्फ किए गए हैं। तेलंगाना एक्सप्रेस में वक्त ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।